आचार्य जी, अब पूजा घर के बारे में बातचीत कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि पूजा घर में हमें मूर्तियां किस तरह की रखनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक ही भगवान के 3-4 मूर्तियां रख देते हैं। तो क्या ये ऐसा रखना शुभ है? हाँ बिल्कुल, देखिए वास्तु के अनुसार भी शास्त्र में धर्म शास्त्र यही कहता है कि आपको क्या करना चाहिए और किस तरीके से मूर्तियों का स्थान देना चाहिए, कौन कौन सी मूर्तियां आपको रखनी चाहिए, किस संख्या में रखनी चाहिए। तो एक श्लोक शास्त्र का है, कहते हैं कि गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम गणेश तृतयम तथा शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्चो शक्ति त्रयम तथा द्वय चक्रे द्वारकायास्तु सालग्राम शिलाद्वयम तेषां तु पूजनेन व उद्योगों प्राप्नुयात् गृही। कहते हैं घर के अंदर 2 शिवलिंग की पूजा बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। गृहे लिंग द्वयम नार्च्यम, 2 शिवलिंग की अर्चना यानी पूजा बिल्कुल न करें। गणेश तृतीयम था, घर में विषम संख्या में 3 संख्या में गणेश जी बिल्कुल विराजमान ना हो। कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप मूर्ति आप लेके आए, पुरानी घर की मूर्ति भी विराजमान है, पीतल की हैं या कांसे की हैं या किसी धातु की हैं, किसी ने आपको गिफ्ट के रूप में दे दिया, आपने उनको भी विराजमान कर दिया। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं आपके जीवन में जो है उद्योग लेके आती हैं, कहीं ना कहीं नुकसान लेके आती हैं, दिक्कतें लेके आती हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। एक भगवान की एक ही मूर्ति हो। फिर कहते हैं कि शंख द्वयम तथा सूर्यो नार्च्यो शक्ति तिरंथा, 2 शंख की पूजा। कई बार शंख भी 2 तरह के होते हैं। एक तो बजाने वाला शंख होता है जिसमें आप एक तरफ देखते हैं मुंह खुला होता है, उसको मुंह लगा के बजाते हैं। दूसरा शंख होता है जिसको दक्षिणावर्ती के नाम से भी जाना जाता है, या वो शंख बंद होता है, उसमें जल भर के भगवान को स्नान भी कराते हैं। तो ये जो शंख होते हैं, शंख पूजन में एक ही रखें, 2 बिल्कुल न रखें। और नार्चो शक्ति त्रयम था, शक्ति की पूजा भी 3 रूप में नहीं करनी चाहिए। अगर लक्ष्मी जी हैं तो लक्ष्मी जी एक ही हों, पार्वती माँ है तो वो भी एक ही हों। ऐसे ऐसे एक ही मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। द्वय चक्रे द्वारकायास्तु, 2 गोमती चक्र की पूजा उस मंदिर स्थान में नहीं करनी चाहिए। साथ साथ सालग्राम शिलाद्वयम, भगवान शालिग्राम की शिला वो भी एक ही हों, ठाकुर जी एक ही घर में विराजमान की पूजा करें। अगर आप इसमें इस नियम के अनुसार पालन नहीं करते तो कहीं ना कहीं घर में बार बार कष्ट दुख तकलीफें भी अब बढ़ती हैं और घर में क्लेश उलझन भी बहुत ज़्यादा होती है। तो ये घर में अशांति के कारक ये सब होते हैं। इन नियमों का पालन जरूर करना चाहिए जी। तो ये आचार्य जी आपको बता रहे थे आखिर ऐसी कौन सी मूर्तियां हैं जो 2-3 नहीं रखनी चाहिए घर में, कम ही रखनी चाहिए मूर्तियां, और इससे आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। आचार्य जी, अब आप बताएं कि जो मूर्ति हम रखते हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, मिट्टी के, सोने के, चांदी के, आखिर कैसे होने चाहिए, और इसके साथ ही पूजा का जो घर है उसका स्थान किधर होना चाहिए? देखिए, बड़ी सुंदर प्रश्न आपका है। इस सुंदर के प्रश्न के माध्यम से बड़ा सुंदर उत्तर दर्शकों को मिलेगा। क्या होता है कि मूर्ति धातु की हो जहाँ तक हो सके। कुछ परंपराएं ऐसी होती, किसी के यहाँ घर में पुरानी मूर्ति की पूजा होती चली आ रही, उन्हीं को हर दीपावली पे, धनतेरस पे या विशेष पर्वों पर, नवरात्रि में, सावन के महीने में बार बार उन्हीं का अभिषेक होता है, उन्हीं की पूजा होती है। चाहे वो पंचामृत से कर रहे हो या जल से स्नान करा रहे हो, गंगा जल से स्नान करा रहे हो, तो बार बार उन्हीं मूर्तियों की पूजा होती है। जैसे कि मूर्ति पीतल की भी होती है, तांबे की होती है, सोने की होती है, चांदी की होती है, कांसे की होती हैं, अष्ट धातु की मूर्तियां होती हैं, पंच धातु की मूर्तियां होती हैं। लेकिन इन मूर्तियों की साथ साथ देखिए कुछ विशेष लकड़ियां हैं। चंदन की लकड़ी की मूर्ति होती है, नीम की लकड़ी की मूर्ति होती है, मिट्टी की भी मूर्ति होती है। और इस तरह से इनकी जो मूर्तियां होती हैं इनकी पूजा तरीके से करनी चाहिए। और साथ साथ आपका प्रश्न ये भी था कि हाँ, किस स्थान पर मंदिर होना चाहिए। तो मंदिर का जो स्थान घर के अंदर बताया जाता है वो है पूर्व उत्तर दिशा में, यानी नॉर्थ ईस्ट में, या तो पूरब में हो या फिर उत्तर में हो, और या फिर इस कोने में हो जो नॉर्थ ईस्ट का एरिया होता है, इस कोने में मंदिर को बनाया जाए और मंदिर स्वच्छ हो। उस स्थान को कभी गंदा न किया जाए। जहाँ तक हो सके मंदिर के ऊपर गुम्बद जो लगा होता है, गुम्बद को खाली ही रखा जाए, उस पर कोई ऐसी वस्तु न रखी जाए जो भार उस मंदिर के ऊपर आए। तो ये सब नियम पालन होते। साथ साथ मूर्ति की एक चीज़ और है, कई बार क्या करते हैं आप कि आप हर दीपावली में, धनतेरस में मूर्तियां लाके बदल देते हैं। गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति नहीं लेके आए, पूरा वर्ष उनका पूजन किया आपने, मूर्तियां खंडित हो या ना हो, लेकिन फिर भी उनको आप घर से बदल देते हैं, घर से विदा कर देते हैं या कहीं विसर्जन कर देते हैं, पेड़ के नीचे डाल देते हैं। ये करना बिल्कुल ही गलत होता है। आपके भगवान हैं, भगवान भगवान ही होते हैं, भगवान कहीं बदले नहीं जाते। अगर कोई कहे कि आपके पिताजी पुराने हैं उनको बदल दीजिए, तो क्या ये शुभ रहेगा, उचित रहेगा? ये बिल्कुल गलत नहीं है। जो जगत पिता है, जगत माता है, उनका इस तरह बदलाव बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आप मूर्ति धातु की रखिए, घर में पूजन कीजिए, उनका अभिषेक कीजिए और बड़े श्रद्धा भाव से पूजन करते हुए मूर्तियां धातु की ही होनी चाहिए। ये भी एक नियम होता है।